मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समयसार प्रमांगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। शैली आध्यात्मिक है, सुगम है, सुंदर है, ग्रहण करने योग्य है। 415 गाथाओं के माध्यम से आत्मा को समझने के लिए बहुत प्रकार के तरीके दिए हुए हैं। जो भी हमारी अनादिकाल से मिथ्या मान्यताएं आत्मा को लेकर के, तत्व को लेकर के, तीर्थ को लेकर के भ्रमित थी, उन सब भ्रमों का निवारण इस समय सार में किया है। सभी लोग जान लेंगे समय सार जो है आत्मा की सिद्धि है और प्रवचन सार ज्ञान की सिद्धि है। प्रवचन सार का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान की सिद्धि, सर्वज्ञ की सिद्धि के बिना आत्मा की सिद्धि होना भी संभव नहीं है। यदि हमें सर्वज्ञ के ज्ञान पर ही विश्वास ना हो, फिर आत्मा में विश्वास कौन करेगा। इसलिए प्रवचन सार का स्वाध्याय भी सभी महानुभावों को करना चाहिए। सौभाग्य की बात है, यह ग्रंथ भी आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा भी ही लिखा गया है। हम यहाँ पर 27 नंबर के श्लोक के माध्यम से देख रहे थे कि व्यवहार नय से देह और जीव को एक कहा गया है। एक से ही उस आत्मा का परिचय कराया गया है। जैसे हम चीटी कहते हैं, तो चीटी कहते ही उस आत्मा की चीटी पर्याय है। अब चीटी तो देखा जाए पौद्गलिक शरीर है, औदारिक शरीर है, और जिसकी 3 इंद्रियां हैं वो चीटी है। उसका नाम संज्ञा दिया गया चीटी। नाम क्यों दी है इस पे नहीं जानना है कि इसका नाम मच्छर क्यों, इसका नाम चीटी क्यों, इसका नाम कीड़ा क्यों, इसका नाम स्वान क्यों, सूकर क्यों। बात यह है कि उसकी पहचान किससे हो रही है। यदि हम मच्छर बैठा हुआ है तो हम मच्छर को मक्खी नहीं कहेंगे, हम मनुष्य को मच्छर नहीं कह देंगे। मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, मच्छर को मच्छर कहेंगे। क्या देख करके? उसके बहिरंग शरीर को देख करके। तो शरीर का ही नाम जो है आत्मा का नाम दिया गया। मतलब आत्मा का नाम जो है वो शरीर का नाम से दिया गया है। इसलिए व्यवहार नय से यदि कोई को मनुष्य कहते हैं, मच्छर कहते हैं, तो स्याद बात कहता है ठीक है, सही है, एक अपेक्षा से सही है कि ये मनुष्य है, ये देव है, ये त्रियंश है, ये नारकी है, ठीक है ना। लेकिन क्या वास्तविक में यह नारकी है, यह त्रियंश है, मच्छर है? तो बोले नहीं, वास्तव में ये नहीं है। आत्मा का नाम ये नहीं है। ये तो आत्मा संसार अवस्था में शरीर के माध्यम से जिस पर्याय में ढली है, ये उसका नाम है। मनुष्य पर्याय की अवस्था विशेष का नाम मनुष्य है। देव पर्याय की अवस्था विशेष का नाम देव पर्याय है। आत्मा उस पर्याय में उस रूप जो प्रणमन कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से हो रही है। इसलिए शरीर को देख करके यह देव है, ये मनुष्य है, ऐसा कथन कहा जाता है, किया जाता है। व्यवहारण दो भासति, व्यवहार से ऐसा कहते हैं। जीवो देहो खलु एको हवति, देह और जीव एक हैं निश्चय से, ऐसा व्यवहार नय से कहते हैं। किंतु निश्चय से, निश्चय नय से जीवो देहो या कदापि इकट्ठो न,
जीव और देह कदापि कभी एक नहीं हो सकते हैं। देह देह है और अंदर जो देव बैठा है, जीवात्मा बैठा है, वो देव है, अलग है। मतलब देह और देव दोनों अलग हैं। व्यवहार की स्तुति निश्चय स्तुति नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। निश्चय को दृष्टि में रख कर के व्यवहार में की गई स्तुति, वह स्तुति व्यवहार स्तुति भी सत्य है, भूतार्थ है। लेकिन निश्चय को दृष्टि में रख कर के स्तुति व्यवहार वाली भी नहीं की गई तो वह भूतार्थ नहीं है, वो अभूतार्थ है। समझ में आ रहा ना? निश्चय में दृष्टि न रख करके व्यवहार में शब्दों के माध्यम से, द्रव्य शरीर आदि के माध्यम से, वंदना नमस्कार आदि के माध्यम से हम भगवान की स्तुति करें, वंदना करें, नमस्कार आदि करें तो वह भी मिथ्या हो जाएगी, निश्चय में दृष्टि नहीं रखते हैं तो। और व्यवहार में करते हैं वंदना स्तुति आदि निश्चय में दृष्टि रख करके तो वह व्यवहार स्तुति भी भूतार्थ हो जाएगी, सत्यार्थ हो जाएगी, कारण हो जाएगी मोक्ष मार्ग के लिए। मुक्ति के मार्ग के लिए वो व्यवहार स्तुति कारण हो जाएगी, क्योंकि उस व्यवहार स्थिति से पुण्य की प्राप्ति, फिर पुण्य के साधन से मोक्ष मार्ग के साधनों की प्राप्ति और फिर मोक्ष मार्ग में बढ़कर के आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार स्थिति निश्चित स्थिति नहीं है, इस बात के लिए जोर लगा करके भगवान ने कहा है और उसे कुंदकुंद देव ने 28 और 29 नंबर की गाथाओं में प्रकट किया है। आइए पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। इणमन्नम जीवादो देहम पुग्गलमयम थुणित्तु मुनि मन्नदि हो संथुदो वंदिदो मैं केवली भैवम तम निच्छये न जुज्जदि न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुणों थुणदि जो सो तच्चम केवलिम थुणदि इणमन्नं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुनि मन्नदिहु संथुदो वंदिदो मैं केवली भैवं तम निच्छयेन जुज्जति न शरीर गुणा हि होन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणदि जो सो तच्चम केवलिम थुणदि। इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। परमार्थ से सत्यार्थ न वह केवली का स्तवन केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जीवादो जीव से, अन्नम भिन्न, इणम इस, देहम पुद्गलमयम पुद्गलमय देह की थुणित्तु स्तुति करके मुनि साधु ऐसा मन्नदि हो मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की संत तो स्तुति की और वंदितो वंदना की, तम वह स्तवन निश्चय से न जुज्जति योग्य नहीं है, ऐसा मुनि योग मानते हैं ही, क्योंकि शरीर गुणा शरीर के गुण केवलों केवली के ना नहीं होते। जो केवली के गुणों की थुणदि स्तुति करता है सो वह तच्चम परमार्थ से केवलम केवली की थुणदि स्तुति करता है। जो मुनिगण हैं
वो भगवान की जब स्तुति करते हैं, अरहंत सिद्ध की स्तुति करते हैं, तो वो पुद्गलमय देह की नहीं करते हैं। पुद्गलमय देह की नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार स्तुति को निश्चय स्तुति नहीं मानते हैं। निश्चय से स्तुति क्या है? तो बोल रहे हैं निश्चय से स्तुति जो है केवली भगवान के जो गुण हैं, केवली भगवान के जो गुण हैं वो किनके गुण होते हैं? आत्मा के गुण होते हैं। वो केवली भगवान के गुण होते हैं। तो केवली भगवान के गुण की स्तुति करते हैं तो वो परमार्थ से केवली की स्तुति मानी जाती है। तो फिर आचार्य भगवान लोग देह के माध्यम से जो स्तुति करते हैं तो वो क्या स्तुति निश्चय स्तुति नहीं है? बोले है ना, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वह केवली के गुणों पर है, ना कि उनके देह पर है। जो कुछ भी शरीर की सौंदर्यता, शरीर की शक्ति आदि का वर्णन स्तुति में आता है, वो देखा जाए तो आत्मा की सुंदरता और आत्मा की शक्ति का ही वर्णन किया जा रहा है। यदि आत्मा सुंदर ना होती तो शरीर सुंदर नहीं होता। आत्मा की सुंदरता कर्मों से रहित होने पर होती है। आत्मा की सुंदरता मोह मल के अभाव से होती है। प्रभु परमात्मा का मोह मल का अभाव हो जाने के कारण शरीर भी क्या होता है? मल रहित हो जाता है। 7 प्रकार की धातु उपधातुएं शरीर में पाई जाती हैं। वो धातु उपधातु रहित शरीर स्फटिक मणि की तरह हो जाता है, जैसे शास्त्रों में परम औदारिक शरीर कहा गया है। हम सबका औदारिक शरीर होता है, अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है। और सिद्धों की तो बात ही क्या कहें, सिद्ध तो शरीर रहित ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिद्ध की कुछ बात ही नहीं है। स्पष्ट गाथा में केवली की बात कर रहे हैं, और केवली जो है अभी शरीर संपन्न है। मनुष्य गति का जो औदारिक शरीर है उससे सहित है, लेकिन औदारिक में भी परम औदारिक हो जाता है। अभी हमारे शरीर में जो है खून, मांस, मज्जा, पीप आदि कितने प्रकार की धातु उपधातु भरी हुई हैं। मल का पिटारा है, पिंड है, लेकिन केवली का शरीर में मल नहीं है। धातु उपधातुएं नहीं होने के कारण बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह, जैसे आप 3D 4D में, क्रिस्टल में ऐसे 3D 4D बनाओ, भगवान की मूर्ति बनाओ, कंप्यूटर में 4D बनाओ या 5D बनाओ, क्रिस्टल डाल दो उसमें, तो क्रिस्टल में क्या होगा? आर पार दिखाई देगा। कभी आपने स्फटिक की प्रतिमा देखी है क्या? जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, आर पार देख लो, ठीक है ना। ऐसे ही स्फटिक मणि की तरह भगवान का शरीर हो जाता है केवल ज्ञान के बाद। जैसे केवल ज्ञान हुआ, शरीर स्फटिक मणि की तरह हो गया। अब उसमें किसी प्रकार का धातु उपधातु नहीं है, और आर पार कुछ भी देख लो। तो कह रहे हैं कि ये सुंदरता कैसे आई, ये अमलता कैसे आई शरीर में? क्या किसका प्रभाव है? क्या शरीर का प्रभाव है? यद्यपि शरीर का ही प्रभाव है यदि अपन उपादान दृष्टि से देखें तो, लेकिन इस अमलता में निमित्त कौन रहा? तो इस अमलता में निमित्त उस शरीर में रहने वाली केवली की आत्मा, वो इतनी शुद्ध हुई, इतनी पवित्र हुई, इतनी पावन हुई, इतनी सुंदर हुई कि जिसके निमित्त से शरीर भी पवित्र हो गया, पावन हो गया, सुंदर हो गया, पूजनीय हो गया। तो यदि कोई मुनिराज केवली के शरीर का वर्णन करते हैं कि आप दिव्य हैं, आप सुंदर हैं, आप मनोज्ञ हैं, आप भव्य हैं, अनेक प्रकार से आपके शरीर के मुख कमल का, नखों का, केशों का, हाथ का किसी भी प्रकार से वर्णन कर रहे हों, तो वो सुंदरता या उसका वर्णन वो उनके शरीर का नहीं है, उसके माध्यम से उनकी आत्मा का है, क्योंकि आत्मा इतनी पवित्र पावन हो गई है।
दृष्टि नासा पे धरे, तो दृष्टि का वर्णन नहीं है, अपितु उनकी आत्मा का वर्णन है कि वो अपने में दृष्टि रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं। अब दृष्टि नासा पे धरे तो तुम भगवान की दृष्टि ढूंढते रहो, अरे ये तो खुली है, ये तो ओपन है, तो आदि है, इस प्रकार से ढूंढते रहो तो उसी में उलझे रहोगे। भगवान दृष्टि नासा पे धरते हैं, इसका मतलब है संसार में किसी के प्रति भी कोई आशा नहीं रखते हैं, तो वो नासा है। अपने में दृष्टि रखते हैं, पर में दृष्टि नहीं रखते हैं, अपने को जानते हैं, आत्मज्ञ हैं, आत्मज्ञ से सर्वज्ञता उनमें होती है। तो वर्णन किसका हुआ? दृष्टि का हुआ कि उनकी आत्मदृष्टि का वर्णन हुआ? जो ये दो नेत्र हैं पौद्गलिक, उसका वर्णन हुआ, या उनकी अंदर की चक्षु प्रज्ञा चक्षु का वर्णन हुआ? प्रज्ञा चक्षु का वर्णन हुआ। भगवान की वाणी का वर्णन करना प्रारंभ करें तो भगवान की वाणी का वर्णन हो रहा है कि भगवान के ज्ञान का वर्णन हो रहा है? वाणी तो जड़ है, पुद्गल है, तो क्या जड़ पुद्गल भगवान है? नहीं, जड़ पुद्गल भगवान नहीं है, लेकिन वो वाणी जो है वो ज्ञान किसका है? आत्मा का है। तो उस आत्मा के ज्ञान का वर्णन है, वो तो शब्दों के माध्यम से हमारे कर्ण तक आ रही है, बस इसकी महिमा है कि हम उनकी वाणी को सुन पा रहे हैं। तो हमें सुनने का महिमा नहीं है, सुनने के साथ जो हमें अर्थ समझ में आया वो ज्ञान की महिमा है, वो ज्ञान हम में प्रकट हुआ जो भगवान में प्रकट हुआ है। तो वर्णन भगवान के ज्ञान का है ना। भगवान आकाश में चल रहे हैं तो आकाश में चलते हुए कि उसकी रिद्धि का वर्णन नहीं है। भगवान की आत्मा में इतनी शक्ति आ गई कि अब उन्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। भगवान कबलाहार नहीं करते हैं, उनका शरीर का क्षरण नहीं होता है, कबलाहार नहीं करते हैं। भोजन नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे शरीर का क्षरण हो जाता है, और यहाँ कह रहे भगवान भोजन नहीं करते हैं तो वो कबलाहारी नहीं है, भोजन ग्रास लेने वाले नहीं हैं। क्या भगवान के शरीर में शक्ति? भैया भगवान के शरीर की शक्ति तो है ही है, लेकिन वो शक्ति नहीं कह रहे, अनंत बल प्रकट हुआ आत्मा में। उस अनंत बल की महिमा दिखाई जा रही, कितना अनंत बल प्रकट हुआ है कि अनंत काल तक भी कोई प्रकार का आहार ना मिले तब भी वो शरीर की स्थिति उनकी बनी रह सकती है। तो वर्णन आत्मा के अनंत बल का है, ना कि उनके शरीर शक्ति का है। समझे ना। तो जितने भी प्रकार से भगवान की व्यवहार स्तुति भी की जाती है, तो कह रहे हैं मुनि तो वो निश्चय स्तुति करते हैं, शरीर की स्तुति करते ही नहीं है। तो हमें शरीर की स्तुति दिखाई देती होगी, लेकिन शरीर की स्तुति करते नहीं हैं, काया की स्तुति नहीं करते हैं। वो तो अंदर बैठे कायोत्सर्ग आत्मा है, उसकी स्तुति करते हैं। अपने में निज में स्थिर आत्मा परमात्मा की स्तुति करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वयं भी परमात्मा होना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। शरीर सुंदर है, मुझे मिल जाए, इसलिए थोड़ी स्तुति कर रहे हैं। आप बढ़िया आकाश में घूम रहे हैं, हम भी घूमें, इसलिए हमें स्तुति कर रहे हैं आपकी। आप में सुगंध शरीर है, सुगंधित शरीर है, तो हमें भी शरीर मिल जाए, इसलिए आपकी हम स्तुति कर रहे हैं, धूप डाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अर्घ चढ़ा रहे हैं। नहीं, गलत। कितनी सुंदर बात कही गई यहाँ पर कि जीव से भिन्न इस देह पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं। पुद्गलमय देह की स्तुति किस? जो भिन्न आत्मा है उससे भिन्न है, जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं। देखो क्या बात कही है, जरा शब्दों को पकड़ो। जीव से अन्नम, अन्न, भिन्नम अन्नम, दोनों में थोड़ा सा अंतर लगाना। भिन्न मतलब होता है पृथक, अलग, और अन्न मतलब पृथक अलग नहीं होता है। अन्न मतलब होता है ये जीव अन्न है और देह अन्न है, मतलब इसका स्वरूप अलग है और इसका स्वरूप अलग है। स्वरूप से अलग किया जाता है, देह से जीव को अलग नहीं किया जाता है।
संसार अवस्था में, केवली अवस्था में भी जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न नहीं है स्वामी जी, शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर से अलग नहीं है। शरीर से अलग हो तो वो सिद्ध हो जाए। शरीर से अन्न है, क्या है? वो अन्न है, ये अन्न है, ये वो दूसरा है, ये दूसरा है। मतलब इसका स्वरूप जड़ है, इसका स्वरूप चेतन है, इसलिए चेतन ये जड़ से अन्न है, चेतन से जड़ अन्न है। तो अन्न अन्न है, अलग अन्न अन्न मतलब कि स्वरूप अलग अलग दूसरे दूसरे हैं, एक दूसरे के अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भिन्न है, ऐसा नहीं। तो गुड़ हो जाएगा भैया, हम तो शरीर आत्मा भिन्न है, कोई बात नहीं, फिर कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, क्या दिक्कत है तुम्हें? है भिन्न भिन्न है तो शरीर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी को मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की हिंसा करोगे दिक्कत नहीं है, क्यों? अरे भिन्न भिन्न है ना। ये कौन कह रहा भिन्न भिन्न है? एक में एक है, एक में एक है। अन्न अन्न तो हम ज्ञान से करते हैं, ये मेरा चेतन का स्वरूप चैतन्य है, जड़ का स्वरूप जड़ है, ऐसा अन्न, ये ऐसा अर्थ लगाना। इसलिए कौन कौन भिन्न शब्द उपयोग ही नहीं करते। गाथा में देखो, जहां देखो अन्न 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 अन्न, इणम अन्नम, यह अन्न है। तो जीव से अन्नम इणम भिन्न, इस देहम पुद्गलमयम, पुद्गलमय देह की स्तुति करके, पकड़ो यहाँ पर बात, पकड़ो क्या कह रहे हैं? पुद्गलमय देह की स्तुति करके, मतलब पुद्गलमय देह की स्तुति करते हैं, पर कैसे कह रहे? जीव से अन्नम, जीव से अन्नम, जीव से अन्न कौन? पुद्गल। तो इस पुद्गल में स्तुति करके मुनिम साधु ऐसा मन्नदि मानते हैं कि मैंने केवली भगवान केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, तब वह स्तवन निश्चय से ना जुजति योग नहीं है। जो मैंने पुद्गलमय की स्तुति की निश्चय से वो योग नहीं है, क्योंकि पुद्गलमय की स्तुति नहीं है, मेरी उसके माध्यम से आत्मा की स्तुति है। या फिर हम सीधे डायरेक्ट आत्मा की स्तुति करें, क्या करें? प्रभु आपकी आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वरूपी है, अनंत दर्शन स्वरूपी है, अनंत सुख स्वरूपी है, अनंत वीर स्वरूपी, शक्ति स्वरूपी है, ऐसा वर्णन करो। उठा लो सिद्ध चक्र विधान, उठा लीजिए। और सिद्ध चक्र विधान में जो सहस्त्र अर्घ चढ़ते हैं, कितने लास्ट दिन में 1224 कितने अर्घ चढ़ते हैं, वो सारे नाम देख लो। आप अमल हो, आप अचल हो, आप आकाशाय हो, निर्कषाय हो, निर्द्वंद हो, निर्मोह हो, कितनी सारी बातें किसके नाम है? आत्मा के नाम है। करो आत्मा का गुणगान, करो आत्मा का भगवान का गुणगान, तो ये क्या हो गया? ये तो निश्चय से केवली भगवान की स्तुति हो गई। जो जो आत्मा के गुण हैं उन गुणों का व्याख्यान करना, ये निश्चय केवली भगवान की स्तुति है। आचार्य के पास जाओ, उपाध्याय के पास जाओ, साधु के पास जाओ, तो आचार्य के जो गुण हैं, हे प्रभु आप तो शिक्षा देते हैं, आप तो दीक्षा देते हैं, आप हमें सतमार्ग बताते हैं, आप रत्नत्रय से संपन्न हैं, आप 10 धर्म के धुरंधर धारी हैं, आपने धर्म ध्वजा अपने हाथ में ले रखी है, आप जो हैं 12 तपों को तपने वाले हैं, आप षट आवश्यक का कर्तव्य का पालन करते हैं, आप में 28 मूल गुण हैं, आप 5 महाव्रतों 5 समितियों को धारण करते हैं, 5 इंद्रियों को रोकते हैं, आप कसायों को जीतते हैं। हे प्रभु आप में क्रोध मान माया लोभ का अंश नहीं है, आप 15 प्रमादों को जीतने का पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार से आप आचार्यों की स्तुति करो, साधुओं की करो, उपाध्यायों करो। आप ज्ञान के भंडार हैं, आप प्रभु की वाणी का प्रचार करने वाले हैं,
आपने अपने अंदर प्रभु का ज्ञान धारण कर रखा है। आपकी जय हो। आप मोक्ष मार्गी हैं। आपने अपने में रत्नत्रय प्रकट किया है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र अपने में धारण किया है, उतारा है। इसलिए हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा करो। कैसे करोगे? महाराज जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। महाराज जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तो सुंदर का वर्णन करो। है महाराज जी आपकी आंखें अच्छी लग रही हैं, आपकी मूछ अच्छी लग रही है, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, इसका वर्णन करो। तो ये किसका वर्णन हो रहा है? ये महाराज जी का वर्णन नहीं हो रहा। ये महाराज जी स्थिति का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है? ये तो शरीर का वर्णन है। ठीक है ना? उनके गुणों का वर्णन करो। आप वात्सल्यमय हैं। आप में अमूर्ता है, मूर्ता नहीं है। आप स्थितिकरण करने वाले हो। आप में उपगोहन है। जितने भी शास्त्रों में अच्छे गुण दिए हैं, उन गुणों उनके अंदर हैं तो उनका व्याख्यान करो। ये आपकी आचार उपाध्याय साधु की या केवलियों की जो है आत्मा की, केवलियों की स्थिति होगी। केवली की स्थिति मतलब आत्मा की स्थिति। कौन सी आत्मा? जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे केवल ज्ञान आत्मा की स्थिति करना। यही बात ऐसी कही गई है कि क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। केवली के गुणों की स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। क्योंकि शरीर की स्तुति केवली के गुणों की स्तुति नहीं होती है। आप कितना भी वर्णन करते जाओ तो आप परमार्थ से, पर व्यवहार से न करें। मना कौन कर रहा है? व्यवहार से करो, परमार्थ में लक्ष्य रख के। और यदि सक्षम हो तो सीधे परमार्थ से करो ना। व्यवहार की भी आवश्यकता ना रहे, सीधे परमार्थ से जो गुण हैं उन गुणों का स्तवन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से व्यवहार स्थिति निश्चय स्थिति नहीं है। इस बात का यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपना मत रखा। इसका और भी वर्णन आगे दृष्टांत आदि के माध्यम से करेंगे, तो कल देखेंगे, समय होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हूँ धो। हे जन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।